क्लास 10th मैथ्स। अब हम 2021-22 के लिए 3 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। अच्छा प्रमेय है। पेज नंबर 233 का प्रमेय नंबर 10.2 है। सिद्ध करो किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। हर साल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। करने जा रहे हैं हम जानते हैं प्रकार की नोक कहीं रखते हैं और पेंसिल वाले भाग को घुमाते हैं तो हमें ये ऐसा वृत्त बन जाता है। पेंसिल प्रकार की नोक कहीं रखी तो ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये वृत्त बना हमारा। इस वृत्त में बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु यानी बाहर कोई बिंदु ले रहा है, एक्सटर्नल इधर कोई पॉइंट लिया, पी मान लिए। इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हम जानते हैं यहाँ से यदि हम ये खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंट है जिसकी पी ए, ये पी ए। इसी टाइप से दूसरी तरफ हम खींचते हैं, दूसरी टेंजेंट हमारी स्पर्श रेखा जो है वो पी वी है। क्या है? पी वी। तो बताना है पी ए और पी वी बराबर लंबाई की। ठीक है, हमें एक सर्कल दे रखा था, पी ए और पी वी। पी हमें एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा था, पी और पी वी हमें टेंजेंट दे रखे थे। हमें बताना है पी ए और पी वी बराबर है। ठीक है, एक जो हमें आते रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं, इससे पहले दिया है लिखेंगे, सिद्धे लिखेंगे, रचना लिखेंगे और उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है वो लिखेंगे हम। दिया है ये गिवन वृत्त सी सर्किल, ओ उसका केंद्र, आर उसकी त्रिज्या, सी ओ आर में वृत्त सी ओ आर में, नोटेशन है ये, सी ओ आर नोटेशन है। ठीक है, मैं पी ए तथा पी वी दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए तथा पी वी दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना हमें बताना है कि पी ए पी वी के बराबर है। पी ए और पी वी बराबर हमें बताना है, पी ए और पी वी आपस में बराबर है। अब रचना करते हैं। रचना में ओ से ए बी तथा पी को मिलाएंगे। केंद्र ओ से ए बी तथा पी को मिलाया। केंद्र ओ से ए बी तथा पी को मिलाया। जब रचना करते हैं हम तो डैश डैश करके होती, मैं ये करने जा रहा हूँ। ओ से ए को मिला रहे हैं हम, ओ से बी को मिला रहे हैं हम, ओ से पी को मिला रहे हैं। रचना हमेशा डैश डैश करके करते हैं, हम डैश डैश करके लाइन खींचते हैं। अब उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में दो त्रिभुज बनते दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला ओ ए पी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ऊपर वाले और नीचे वाले त्रिभुज में। यहाँ क्रमांक लिखूंगा मैं, सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं कथन लिखूंगा, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ मैं कारण लिखूंगा, रीजन लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। देखिएगा, क्रमांक 1 में लिखूंगा मैं पहले वाले त्रिभुज की ओ ए पी की ओ ए भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज की ओ ए भुजा, ओ ए पी की ओ ए भुजा और ओ बी पी की ओ बी भुजा आपस में बराबर है। क्यों है? रेडियाई ऑफ ए सर्कल, यानी हम कहेंगे ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ बी। यहाँ लिख देंगे रीजन इसका, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
ये इसका रीजन हो गया। दूसरा, जे एंगल एक्स मान ले रहे हैं, जे हम वाई मान ले। हमें मालूम था, हमने पढ़ा था, कोई वृत्त सर्कल दिया होता है और सर्कल में ये रेडियस है हमारी और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पर के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, थ्योरम से अपना 10.1 थ्योरम है। स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी टेंजेंट होती है, रेडियस पर परपेंडिकुलर बनाती है वहाँ। तो हम ये कहेंगे ये जो एक्स और वाई है ना वो 90 के हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर 2 में एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। यहाँ लिख सकते हो स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, प्रत्येक 90 अंश का है, ऐसा आप लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश का है। तो यहाँ लिखा हमने प्रत्येक 90 अंश का है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में OAP में OP भुजा आती है और OBP में भी OP भुजा आती है। हम लिखेंगे OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है वो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 में OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट था हमारा। 4 नंबर पर जो त्रिभुज थे ना, वो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के, किससे? RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। नंबर, जब त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो उनके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे नंबर 5 पर, इसलिए हम लिखेंगे PA बराबर PB, YCPCT लिख देंगे यहाँ पर, CPCT। ये इस प्रकार हमारा ये प्रमेय सिद्ध हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, हम देखते हैं एग्जाम में प्राय आते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं हम, 232 पेज का क्वेश्चन नंबर 3 है। 232 पेज का हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 3 है, या ऐसा कहेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और 3 नंबर का भी हो सकता है। 3 नंबर के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2019 में आया भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमने एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र O कह रहे हैं वो, इस पर वृत्त पर कोई बिंदु P है, और तो डेफिनेटली यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाई है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, यहाँ O से 12 कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु Q दिया था, सवाल पढ़ते हुए लिख रहा हूँ मैं। तो हमें ये PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ये PQ स्पर्शरेखा होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को पढ़ते हुए चित्र बनाया है। एक सर्कल दे रखा था, उसकी रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर, हमें उसके केंद्र से, मान लीजिए केंद्र O है, O से एक बिंदु Q था, उसकी दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, हमें इस PQ की लंबाई ज्ञात करना था। हमें ये ध्यान है स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, हमें ये मालूम है अच्छे से, ये वृत्त रहता है, उस वृत्त में ये केंद्र है उसका, और जे उसकी रेडियस है, त्रिज्या है इसकी, और जे उसका टेंजेंट है। तो हम जानते हैं ये जो कोण बनते हैं वो 90 बनते हैं, तो डेफिनेटली ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बने। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। हमें मालूम है 90 अंश के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, अपन कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिस कोण की हम बात कर रहे हैं वो कोण इससे बन रहा है वो बेस कहलाता है, उस कोण के सामने वाली भुजा हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हम तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो जाएगा OQ। और यदि इस कोण की बात करें, हम इस कोण की बात करें, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और इस कोण के सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी। समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता था? कर्ण का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं कर्ण का मान 12 है, वो क्यू का वर्ग ना लिखो, सीधा मान रखो आप। तो ये कर्ण का मान हमें दिख रहा 12, तो 12 का वर्ग। आधार हमें नहीं मालूम, इसको आधार ही तो ज्ञात करना हमें, जी पी क्यू तो ज्ञात करना है, इसको हमने पी क्यू लिख दिया, पी क्यू का वर्ग। धन लंब क्या हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे 12 का वर्ग 144, 12 बार 144 होता है। ये पी क्यू का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है 25। अगले पद में 144 ऋण 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। हम घटाएंगे तो 14 में 5 गए 9, 3 में 2 का 1, 119 बराबर पी क्यू की घात 2। और जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे तो पी क्यू बराबर वर्गमूल 119, 119 के हमारे गुणनखंड नहीं निकलते हैं, तो ये बाहर भी नहीं, कोई संख्या बाहर भी नहीं आ रही, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। 236 पेज का 6वां क्वेश्चन था, यानी 10.2 प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 6वां क्वेश्चन? कोई वृत्त दे रखा है, ये कोई वृत्त है हमारा। इस वृत्त में केंद्र से सेंटर यहां होगा, जहां प्रकाश की नोक रखते हैं वो केंद्र, तो मान लीजिए ओ है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है। ठीक है, ए से कोई टेंजेंट जाती है, कोई स्पर्श रेखा जाती है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हमें इसकी त्रिज्या निकालना है। मान लो ए भी हमारा टेंजेंट था, तो हमें ये त्रिज्या ओ भी निकालना है, इसको निकालना चाहिए, आर निकालना है। ठीक है, हमने देखा था, हमने ऐसा देखा था, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हम देख रहे हैं जे स्पर्श रेखा ए भी हमारी और जे ओ भी हमारी त्रिज्या है, तो ये जो कोण बनता है वो 90 का होता है। ठीक है, अभी अभी देखा था 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ओ ये हमारी कर्ण हो जाएगी। यदि इस कोण की बात हो रही, जे आधार हो जाएगा, और इस कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं या सम्मुख भुजा कहते हैं, हमने इसको लंब कह दिया। ठीक है, समझने के लिए। अब त्रिभुज हम ओ ए बी में पदप्र में लगाएंगे तो हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है इसमें 5, तो 5 का वर्ग बराबर आधार क्या है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग, और लंब आर है, त्रिज्या मान रखी, त्रिज्या ही है वो, आर का वर्ग लिख दिया। हम जानते हैं 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग 16 धन आर की घात 2। अगले पद में 25 ही रहेगा, पक्षांतर से 16 इधर आएगा तो ऋण 16 हो जाएगा, ऋण 16 बराबर आर की घात 2। घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 बराबर आर की घात 2। हम जानते हैं 3 का 9 होता है, हम 9 को 3 की घात 2 लस 3 की घात 2 बराबर आर की घात 2, तो जो आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर की होगी। पेज नंबर 236 का 7वां क्वेश्चन, यानी 10.2 का 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दो एक ही केंद्र वाले वृत्त दे रखे हैं, इनकी त्रिज्या 5 और 30 सेंटीमीटर है। हम कहते हैं उस जीवा की लंबाई याद करना जो पहले वृत्त को स्पर्श करके जाती। ठीक है, तो यानी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है। मैं वृत्त बनाने जा रहा हूँ। इस टाइप से हम कहेंगे एक वृत्त दे रखा, इसकी त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, एक वृत्त और दे रखा दूसरी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसके अंदर ही है, सकेंद्री है ना, एक केंद्र वाला है, तो हम कहते हैं दूसरा वृत्त और दे रखा हमें इस टाइप से, ये दूसरा वृत्त और दे रखा है, इनके केंद्र एक ही है, केंद्र एक ही है। हमें क्या करना है,
उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना, मान लीजिए ए बी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है हमें। ये केंद्र था ना, इससे यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर। सही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी थी और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें 3 दे रखी। कितनी दे रखी थी? 3 सेंटीमीटर। सही है। हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा, ये तो टेंजेंट हो गई हमारी, स्पर्श रेखा हो गई, और ये इसकी रेडियस हो गई। तो डेफिनेटली ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो क्या करेंगे, हम ये जानते हैं, ऐसा ही पढ़ रखा हमने, किसी वृत्त में, ये वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है हमारी ए बी, ये केंद्र डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये वाले और ये वाले भाग बराबर, यदि पी है जी तो ए पी बराबर पी बी होता है। इस थ्योरम का भी हम यूज करेंगे। तो हम इसको यूज करने के लिए हम ऐसा कहेंगे, मान लीजिए बिंदु पी है हमारा, तो ये दूरी हमारी एक्स है, डेफिनेटली जे भी एक्स होगी। तो हम एक्स से निकालेंगे और उसको दुगना कर देंगे तो ए बी की लंबाई हो जाएगी। एक्स कैसा निकलेगा हमें दिख रहा है, त्रिभुज ओ ए पी में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते बन रहा है, और उस लगाने के बाद हमें एक्स का मान मिलेगा, और उस एक्स के मान को हम 2 को गुणा कर देंगे तो हमें ए बी जीवा की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसा होता है। अब देखिएगा 90 के सामने एक हाइपोटेन्यूस होती, कर्ण होती 5 है, वो भाई 90 के सामने ओ ए हो जाए वो 5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 का वर्ग बराबर आधार, नीचे वाला आधार, यदि ये कोण की बात हो रही नीचे आधार हो जाएगा एक्स हमारा, और कोण के सामने की भुजा हो जाएगी हमारी लंब, तो वो 3 हो जाएगी, 3 का वर्ग। मान लो इसकी ये कोण की बात करें, ये आधार हो जाएगा और इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। अब 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25। एक्स की घात 2, 3 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 9, 25 ऋण 9 बराबर एक्स की घात 2। 25 से 9 का यहाँ बचेंगे 16 बराबर एक्स की घात 2। 16 को हम जानते हैं 4 चौको 16 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग बराबर एक्स की घात 2। तो हमें मिलेगा एक्स बराबर 4। जो जीवा थी ना हमारी, जीवा ए बी थी हमारी, वो क्या होगी? 2x होगी ना, क्यों? जे वाला एक्स और जे भी एक्स ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है केंद्र से जीवा पर डाला गया, हम जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी वो परपेंडिकुलर था हमारा ओपी, ए बी को 2 भागों में बांटा गया, ए पी और पी बी बराबर होंगे, यानी हम कहेंगे इसको 2x कह सकते हैं। यदि एक भाग x है तो 2x का मान था हमारे पास 4, तो 2 चौको 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है 236 का 4th क्वेश्चन, या एक्सरसाइज 10.2 का 4th क्वेश्चन। क्या था? सिद्ध करो किसी वृत्त में व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। मतलब हमने एक वृत्त बनाया जी, इस वृत्त में ये मान लीजिए इसका केंद्र है, और ऐसी जीवा जो केंद्र हो जाए उसका व्यास कहलाती है, ये व्यास हो जाएगा। मान लीजिए हमारा ए बी व्यास है, तो हमें बताना है इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, यानी ये यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं, मान लो ये एल है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं, मान लो ये हमारी एम है, तो बताना है एल बाय एम पैरेलल है, समानांतर है। तो हम लिखेंगे, दिया है वृत्त COR में व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं L व M है। सिद्ध करना है, सिद्धि में हम बात कर रहे हैं, बताना है कि L समानांतर है M के, L व M समानांतर है, हमें बताना है।
रचना नहीं है, उत्पत्ति सीधी। उत्पत्ति में आप देखेंगे कौन सी बात का यूज करेंगे हम। हयमानवता कोई व्रत होता है, उस व्रत में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा मान लीजिए हमारी, तो ये कोण 90 का बनता है। यही देखो ना आप, जे स्पर्श रेखा है और जे त्रिज्या है हमारी यहाँ से, तो ये जो कोण बन रहा है एक्स मान ले रहा है, ये 90 अंश का होगा। हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण x बराबर 90 अंश। समीकरण 1 कह दिया। यहाँ का रीजन देंगे, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोण बाय है हमारा, वो भी त्रिज्या स्पर्श रेखा है हमारी BM, तो हम कहेंगे कोण बाय बराबर 90 अंश। इसका रीजन भी हम कहेंगे क्योंकि यही स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यही लिख देना। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ कोण x धन कोण y बराबर 90 धन 90। दोनों के लेफ्ट हैंड जोड़े तो x धन y हो गए, इधर 90 धन 90 हो गए। तो कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। देखिएगा हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है, कोई सर्किल होता ना, सॉरी दो समांतर रेखाएं होती है हमारी। ये दो समांतर रेखाएं मान लो L है, JM है। इनको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हमने ले आए हैं, देखो x और y एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए LYM कैसी होगी, समांतर होगी, है ना। जो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है, अतः L समांतर होगी M के, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया।